दोस्तों, ऊँट का ज्यादातर इस्तेमाल रेतीले इलाकों में किया जाता है, जहाँ कुछ लोग मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल लगेज उठाने के लिए करते हैं। और ऊँट एक ऐसा जानवर है जो एक बार में 21 लीटर पानी पीता है। पर दोस्तों, ये बातें तो आप पहले से ही जानते होंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी अलग तरीके की है। दरअसल जब कोई ऊँट मर जाता है तो लोग सलाह देते हैं कि इसे छुओ मत। पर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या होता है कि इस मासूम से जानवर के मर जाने के बाद जो लोग इससे प्यार करते हैं वो इसे छूने तक से कतराते हैं? तो दोस्तों, मैं इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा कि ऊँट एक बार में 21 लीटर या उससे भी ज्यादा पानी पी सकता है, और यही कारण है कि ऊँट उस तपती धूप और रेतीले इलाकों में बिना रुके काम कर सकता है। ऊपर वाले ने ये खूबी बस ऊँट के अंदर ही दी है। इसके अलावा कोई भी जीव बिना रुके उस जलती रेत में भूखे प्यासे इतने दिनों तक काम नहीं कर सकता। ऊँट ऐसा करने में सक्षम है, और इसके पीछे की वजह है उसका जो उठा हुआ पीठ। दोस्तों, उस कुबड़ में वो पानी जमा हो जाता है और उसी में फैट भी रहते हैं। और ऊँट के इतने दिनों तक गुजारा करने और काम करने का असली राज यही है, क्योंकि जब ऊँट रेगिस्तान में थक जाते हैं तो कुबड़ में जमा पानी और फैट धीरे धीरे उन्हें जीने और काम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई ऊँट की तारीफ। पर ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जिस चीज की जितनी खासियत होती है उसका दूसरा पहलू उतना ही खतरनाक भी तो होता है। बात ऐसी है कि ऊँट की यही खासियत उसके मरने के बाद एक बॉम्ब का रूप ले लेती है, और इसलिए जब कोई ऊँट मर जाता है तो कोई इंसान उसके आसपास भटकने से भी कतराता है। और बड़ा सवाल ये है कि वहाँ ऐसा क्या होता है कि कोई उसके पास जाने से भी डरता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भी किसी की मौत हो जाती है, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान, उसके शरीर में बहुत सी चीजें हो रही होती हैं, और मरने के बाद धीरे धीरे उस शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म घर करने लगते हैं। यही ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उस शरीर को डिकम्पोज करते हैं, और ऊँट के साथ भी यही होता है। पर उसके साथ इसमें कुछ और भी चीजें जगह लेती है। दरअसल जब एक ऊँट मरता है तो मरने के बाद उसके कुबड़ में मौजूद पानी और फैट एक दूसरे में मिलकर रिएक्शन करने लगते हैं, जिसके बाद वो एक खतरनाक एसिड और गैस में बदल जाते हैं। दोस्तों, जो गैस बनती है उसे मीथेन नाम से जाना जाता है। अगर आपने स्कूल में थोड़ा भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि गैस किसी तबाही से कम नहीं होती। दोस्तों, जब कुबड़ में मौजूद पानी और फैट रिएक्ट करते हैं तो उससे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जन्म लेते हैं और उसे एक धमाके के लिए तैयार करते हैं। इस रिएक्शन से ऊँट का शरीर कुछ दिनों में इतना सड़ जाता है कि बाहर से की गई कोई भी एक्टिविटी या फिर अगर किसी ने उसे उंगली से छू भी दिया तो वो फट जाती है। ये नुकसानदायक तो है ही, पर इससे बड़ी वजह है पेट से निकली हुई मीथेन गैस, जो किसी बॉम्ब से कम नहीं। शायद ही दोस्तों ये बात आप में से किसी को पता होगी कि मरने के बाद एक ऊँट बॉम्ब भी बन सकता है। मेरे ख्याल से आप में से कोई भी ये बात को जानता नहीं होगा। दोस्तों, वैसे तो ऊँट रेगिस्तानों में सदियों से रहते हैं, और ऊँटों को उस इलाके में भी पानी ढूंढना आता है जहाँ एक इंसान या दूसरा जीव पानी के बिना मर जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे मवेशियों के कारण ऊँट अपना हुनर खो रहे हैं। इस बदलते जमाने के साथ साथ अब हर ऊँट पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर हो गए। जब मालिक पानी पिलाता है तो पी लेते हैं, और जब नहीं पिलाता तो प्यासे ही चलते रहते हैं। कभी कभी तो दोस्तों हालत इतनी खराब हो जाती है कि जहाँ तक नजरें जाएं वहाँ तक दूर दूर तक पानी नहीं दिखता, और मवेशी तक को पानी के लाले पड़ जाते हैं। तो अब ऊँट को पानी कहाँ से मिलेगा? इस वजह से ये हुनरमंद ऊँट प्यासे रह जाते हैं। पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमते तो है, पर ज्यादा दिनों तक पानी ना मिलने पर अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। जान गंवा देने के बाद ये ऊँट इतने खतरनाक साबित हो जाते हैं कि खुद मवेशी भी इनके पास जाने से कतराते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।